तनाव है और क्या इसलिए जहांगीरपुरी में तनाव है, जो आज राष्ट्र की बात का पहला सवाल और सबसे सटीक सवाल, क्या ये सब कुछ बस इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव है? देखिए आशा जी, राष्ट्र की बात तो बड़ा प्रतिष्ठित शो है और इस प्रकार का प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि भारत जैसे सक्रिय लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता है। हमारा लोकतंत्र बहुत ही पारदर्शी और सक्रिय है और कोई ना कोई चुनाव कभी ना कभी चलता रहता है। अभी बिहार में उपचुनाव था, कुछ दिनों बाद हिमाचल में चुनाव आ जाएगा, उसके बाद गुजरात में चुनाव आ जाएगा, एमसीडी का चुनाव हो जाएगा। तो हर इंसिडेंट को, हर इवेंट को, हर एपिसोड को चुनाव के मद्देनजर जोड़ के देखना हम उसको गलत मानते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, चुनाव चलते रहेगा, तो हर एक पॉलिसी डिसीजन को, हर एक मूवमेंट को चुनाव से जोड़कर देखने की गलती मत करिए। जहां तक जहांगीरपुरी की बात है, ये स्पष्ट हो गया है कौन किसके साथ खड़ा है। देश ने ये देखा कि कौन दंगाइयों के साथ खड़ा है, देश ने ये देखा कि कौन गुनहगारों के साथ खड़ा है। और ये पहली बार नहीं हुआ, हम भूल गए हैं क्या? अफजल गुरु के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंच गया था रात में? बटला हाउस में काउंटर होता है तो किसकी आंख में आंसू आ जाता है? तो देखिए, लोगों को आप मूर्ख बनाना बंद करिए, लोगों को फॉर ग्रांटेड लेना बंद करिए और तुष्टीकरण की जो राजनीति है इसको समाप्त करिए। इसी कारण आपका ये हश्र हो गया है। नहीं, एक सेकंड गुरु प्रकाश जी, सवाल दरअसल इसलिए है एमसीडी का चुनाव होना था, इसे टाल दिया गया और उस बीच में ये सब हो जाता है और इस तरीके से होता है कि पूरा मामला सांप्रदायिक रंग ले लेता है। एक बहुत सिंपल सी चीज जिसको बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था, जिस वक्त पूरा माहौल गरमाया हुआ था, आप भेज देते हैं एमसीडी को सिर्फ इसलिए। और पूरी टाइमलाइन यहां मैं दर्शकों को बता दूं, पूरी टाइमलाइन ये है कि जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, एक दिन वो एमसीडी से कहते हैं अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाइए, गिराइए। उसी दिन एमसीडी दिल्ली पुलिस से कहती है कल हम अतिक्रमण हटाएंगे, हमें फोर्स दीजिए, और अगले ही दिन पहुंच जाती है बिना नोटिस दिए। तो फिर इसे क्यों ना कहा जाए कि सब कुछ आप इतने उत्साह में हैं, अति उत्साहित हैं कि थोड़ा दिन ये जो टला है इसका फायदा उठाया जाए, 15 साल की सत्ता वो कहीं हाथ से ना चली जाए। अब देखिए, ऐसा है कि आशा जी, मुझे नहीं पता है कि आपके पास जानकारी कहां से आई कि आदेश गुप्ता जी ने ऐसा आदेश दिया है। मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई तथ्य है या ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में, ये मैं नहीं कह रही, नहीं, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। मुझे जरा बोलने का मौका दीजिए। और एमसीडी का चुनाव टलवा दिया, कोई हमने थोड़ी टलवाया है। एमसीडी का चुनाव हमने टलवाया है क्या? तीनों का एकीकरण होना है, ये तो संवैधानिक विषय है, सदन में चर्चा चल रही है। कोई हमने टलवाया है एमसीडी का चुनाव के भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। और कोर्ट है, कोर्ट में जाइए, कोर्ट के पास, आपके पास पूरा अधिकार है। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है, असंवैधानिक हुआ है, गैर कानूनी हुआ है, तो हमारे ऊपर ये बोल देना कि हमने एमसीडी का चुनाव टलवा दिया, हमने अतिक्रमण करवा दिया, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जहां तक अतिक्रमण की बात है, मेरे सहयोगी इस पर एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, जरा ऐड कर दें, फिर इस पर पूरा बोलिएगा। गुरु प्रकाश जी, ये सवाल इसलिए, राष्ट्र की बात का सवाल इसलिए कि एक लोकल लेवल का एक छोटा सा झगड़ा, मैंने जो रिपोर्टिंग के दौरान जो समझा है, एक छोटा सा विवाद था जो 12 से 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस स्तर की बयानबाजियां हुई और उसके बाद आज तक वहां तनाव है। सामान्यतया इस तरह की स्थिति होती है तो वहां पर संवेदनशील बयान दिए जाते हैं, वहां पर जो मतभेद होता है उसे मिटाने की कोशिश होती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जहां पर दंगा हुआ हो और वहां पर किसी धार्मिक स्मारक पर, उस पर प्रतिष्ठान पर, मस्जिद पर या मंदिर तक भी बुलडोजर पहुंच गया था। मुझे लगता है कि ये इसलिए ही हुआ, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं कि कहीं चुनाव इसके पीछे तो नहीं है। हाँ। नहीं, देखिए प्रभाकर जी, आपका प्रश्न बड़ा नुआंस्ड है, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं आपके प्रश्न का। लेकिन अतिक्रमण में मंदिर हो या मस्जिद हो, अतिक्रमण हटाना तो निगम का रूटीन काम है, हमको स्वीकार करना चाहिए। कई बार शिकायत मिलने पर अतिक्रमण होता है, कई बार रूटीन वे में होता है। जो भी कार्रवाई हुई है कानून के मुताबिक हुई है और हमने देखा है कि हमलावरों के पक्ष में कौन खड़ा हुआ है। तो इस पूरे एपिसोड में यह समझने की आवश्यकता है कि जो इनका ऐतिहासिक स्टैंड पॉइंट रहा है, जो अफजल गुरु के साथ खड़े रहे, जो बटला हाउस एनकाउंटर होने पर जिनकी आंखों में आंसू आया, आज भी दोषियों के पक्ष में वो खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और झूठ का पुलिंदा देख के, झूठ का कीर्तिमान देख के ये कहते हैं घर तोड़ रहे हैं। मैं आज आपके शो पे आशा दी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, अपने 70 साल के कार्यकाल में कितने घर बनवाए हैं? 60 साल। नहीं, उन पर मत जाइए गुरु प्रकाश जी, एक सेकंड, आप पर पहले जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। एक सेकंड, उनसे मैं सवाल पूछ लूंगी, पहले आप पर जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए। ये कानूनी, आपने बोला ये कानूनन हो रहा है, कानून कहां हो रहा है? कानून तो कहता है 5 से आप 10 दिन का वक्त देंगे ना कम से कम, जिन लोगों को नोटिस तो जारी किया जाएगा, जिनके घर आप तोड़ रहे हैं अचानक, जिनको आपने पिछले 8 सालों में बसने दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इसी 17 में
2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के नेता भी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं। उन्होंने कहा रोहिंग्या बांग्लादेशी बड़ी तादाद में बस रहे हैं, इनको यहां से हटाए। आप ही की सरकार, बीजेपी की सरकार, जिसने आज तक कोई भी उसमें हलफनामा दाखिल नहीं किया, कोई जवाब दाखिल नहीं किया, और उसकी वजह से आज वहां पर इतनी भारी तादाद हो गई है, अतिक्रमण हो गया। तो ये सारी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। कहां सोए पड़े थे इतने 8 सालों में आप कि अचानक से एक दिन, और वो भी तब जब हिंसा होती है। उसके बाद अगर ये आग में घी डालने का काम नहीं है तो क्या है? अगर वहां पर बवाल होता और घर जलते और लोग दायरे में आते तो कौन बचता? नहीं, अब देखिए आशा जी, आपका प्रश्न करना बहुत ही नेचुरल राइट है और आप प्रश्न कर भी रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। और जवाब में ये स्पष्ट हम कर रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अभी अतिक्रमण नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया ना, तो अतिक्रमण भी रुक गया है। मुझे लगता है कि अतिक्रमण को रोहिंग्या इश्यू से जोड़ करके देखना, कौन इसको जोड़ करके देख रहा है? आम आदमी पार्टी के लोगों का बयान नहीं आया है क्या? और लगातार इस इशू को कम्युनलाइज कौन कर रहा है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू कम्युनलाइज किसने किया है, जरा ये भी प्रश्न करना चाहिए। कौन उनके पक्ष में जाकर के खड़ा हुआ है? और ये जो नैरेटिव कल से चल रहा है, मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिएगा। जो नैरेटिव कल से चल रहा है कि हम घर को तोड़ रहे हैं, हम घर बना नहीं रहे हैं, इसमें मुझे 10 सेकंड बस दीजिए। कांग्रेस 60 साल इस देश में सत्ता में रही, प्रत्येक साल और लगातार उन्होंने कितना घर बनाया है? 60 साल में मात्र 3 करोड़ घर बने हैं, पिछले 8 साल में 3 करोड़ से अधिक घर बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि हर साल का अगर एवरेज भी देखें तो कई गुना घर हमने अधिक बनाया है। तो घर बनाने और घर तोड़ने की बात नहीं है, इशू को कॉम्युनलाइज कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है, राधिका खेरा।